हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय न्यू अनदर वीडियो। मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ और यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन का रिगार्डिंग बात करूँगा और आपका फॉर्म फिलिंग का ऑल डिटेल्स में आज डिस्कस करूँगा। कब से आपका फॉर्म आएगा, कब से कब तक फॉर्म फिलिंग होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, फुल डिटेल्स डिस्कस करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और चैनल पर नहीं है, पहली बार आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका एज लिमिट, टाइम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फीस, डेट, एग्ज़ाम डेट, ऑल डिटेल्स में बोलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस लगभग आपका जो टेंटेटिवली होता है वो आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और चलेगा अप टू 31 अक्टूबर तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो पेमेंट एक्सेप्ट होता है वो होगा टेंटेटिवली टिल 31 अक्टूबर 12 PM तक। ओके। नेक्स्ट आपका जो करेक्शन विंडो रहेगा टेंटेटिवली 1 to 3 नवंबर तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। चलिए नेक्स्ट मेन मुद्दे पे आते हैं, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का रिगार्डिंग। आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा इस बार जनरल और अनरिजर्व के लेकर फ़ीस रहेगा 1150 रुपीज़। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रहेगा 600 रुपीज़ पर एप्लीकेशन और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपका रहेगा 325 रुपीज़। अब यदि एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो आपका तो डबल फीस लग रहेगा। ठीक है, चलिए आपका जो एग्ज़ाम डेट का बारे में कुछ चर्चा कर लूँ। आपका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा टेंटेटिवली वो रहेगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और मे बी the date will be go to the first week of January also। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है टाइम ड्यूरेशंस। आपका 180 मिनट्स लगभग 3 आवर्स आपका मिलेगा और नो ब्रेक बिटवीन द पेपर 1 एंड पेपर 2। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आपका 150 क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा। एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज़्ड होगा, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़्ड होगा 2 to 3 डेज़ पहले और प्रायर द एग्ज़ाम डेट। आपका एग्ज़ाम डेट जो मिलता है उसका 2 और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। सिटी एग्जामिनेशन सिटी आपका मिलेगा एग्ज़ाम डेट का 10 डेज़ पहले। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल मिलेगा वो मिलेगा एग्ज़ाम डेट का लगभग 20 डेज़ पहले। मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करके ऑल डिटेल्स में बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का वो आप जान लो। पेपर 1 आपका रहेगा 100 मार्क्स का और लगभग आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा और पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स लगभग 100 क्वेश्चन का। नो नेगेटिव मार्क्स, अभी तक कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं पूछा है। एग्ज़ाम मोड आपका रहेगा सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का जो मीडियम है वो है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी से बात करूँगा। एलिजिबिलिटी जो होता है आपका, आप एमए और एमएससी अपियरिंग में एग्ज़ाम दे सकते हैं और कंप्लीटेड में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एज लिमिट, देयर इज़ अ नो एज लिमिट फॉर नेट के लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए लिमिट है नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, और 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी। मैं एक थंबनेल में एक बात लिखा था कि डॉक्यूमेंट
नीडेड, विच डॉक्यूमेंट इज़ नीडेड। अब यदि EWS में कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप EWS सर्टिफिकेट बना लो, और आप OBC A और OBC B में बिलोंग करता हो तो आप OBC रिवैलिडेशंस कर लो, ठीक है। ये आपका ज़रूर लगेगा। और आप यदि SC और ST सर्टिफिकेट है तो वो भी ठीक से रख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो एक मेन पॉइंट है उस पॉइंट में बोल दूँ। सो आपका जो 3 कैटेगरी में आपका इस बार एग्ज़ाम होगा। सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ JRF एंड नेट। आपका JRF में आप क्वालिफाई कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई कर सकते हो और PhD भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब यदि ओनली नॉट में और सेकंड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहा होगा तो JRF आपका नहीं होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD होगा। यदि आप 3 कैटेगरी ओनली PhD में यदि आप क्वालिफाई कर सकते हैं सो आपका JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा बट PhD एडमिशन ज़रूर होगा, ठीक है। सो आपका कैसे लगा मेरा टोटल एनालिसिस, टोटल डेट सेट्स मैं आपके लिए सभी बता रहा था, ऑल डिटेल्स में मैं आपके लिए शेयर कर रहा था। सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जियोग्राफी का क्लास स्टार्ट हो गया है, आप क्लास कीजिए डेली 9 PM तक। चलिए, थैंक यू एंड वॉच अगेन।